स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है निगम शिव। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना तथा कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये वीडियो जो है आपको कितना पसंद आया। देखिएगा यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको अभ्यास 3C का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल आप पहले भी सीख चुके हो। यहाँ पर देखिएगा जो संख्या है वो भिन्न रूप में दी गई है, तो इसका कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान। घनमूल कहता है तो हमने घनमूल करणी बना ली। 729 बटे में क्या है 1300 आपका 31 है, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे 729 के जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करिए यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 1, 3 चक्कू 12, 3 तियाँ क्या हुआ 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूना 6 2, 3 सते क्या हुआ 21, फिर 3 से 3 नमा 27, आगे 3 तियाँ 9, फिर क्या हुआ 3 एकम हो गया 3। समान खंडों का त्रिक देखिएगा बन गया है ना। ये इसलिए बना लेते हैं, इससे हमें काफ़ी आसानी होती है लिखने में। अब बात करेंगे हम किसकी, अब हम बात करेंगे 1331 की। तो 1331 किससे कटेगा 11 से, 11 एकम 11 2, 11 दूनी 22 1, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11 1 बचा, 11 एकम क्या हुआ 11 हुआ। ये आपका बन गया त्रिक। तो देखिएगा जो 729 है वो हमारा अंश में है, तो 729 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसे अंश में ही रखा जाएगा। 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर क्या है 3 गुणे 3 गुणे 3। समान खंडों का त्रिक ये भी क्या है त्रिक, नीचे क्या होगा, नीचे होगा 11 गुणे 11 गुणे 11। समान खंडों का त्रिक हुआ। ऊपर क्या निकलेगा 3 गुणे क्या निकला 3, बटे में क्या है 11, 3 3 की गुणा मालूम होगी 9, बटे में क्या 11। यही है आपका घनमूल। अब देखेंगे इसका हम सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले क्या बनाया घनमूल करणी, ठीक है। ये आपका क्या है 512 है, बटे में क्या है, बटे में है आपका 3375। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम करेंगे 512 के अभाज्य गुणनखंड। 512 करिए, देखो इधर 2 दूनी 4 1 2 पंचे 10, 2 छंग क्या हुआ 12 हुआ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे क्या हुआ 16, 2 छंग 12, 2 चक्कू क्या हुआ 8, आगे 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर आगे देखेंगे 2 से 2 एकम 2, 2 छंग क्या हुआ 12, फिर 2 से 2 अठे क्या हुआ 16, फिर 2 से 2 चक्कू क्या हुआ 8, फिर 2 से 2 दूनी क्या हुआ 4 और 2 एकम 2। बना लीजिए यहाँ पर क्या समान खंडों के त्रिक, ये रहा ये रहा ये रहा। आगे देखेंगे क्या है, आगे है आपका 3375। 3375 कटेगा भैया 3 से। अच्छा जब कटेगा तो काट लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 1 बचा, 5 क्या हुआ 15, फिर 3 से 3 तिया 9 2 हुआ, 3 से 21, 5 क्या हुआ 15, 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6 1, 5 क्या हुआ 15, 5 से 5 दूना 10 2 पचम क्या हुआ 25, फिर 5 से पचम 25 और ये 5 एकम 5। 3 का त्रिक बना, 5 का त्रिक बना। अब क्या करेंगे देखेंगे, इधर लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड 512। 2 कितनी बार है 3 3 6 3 9 बार है। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा इनके बीच में क्या लगाएंगे, सबके बीच में लगा देंगे गुणा, कोई दिक्कत। समान खंडों का त्रिक देखिए, त्रिक देख लिया, ये खींची मैंने अपान की लाइन 3375। क्या लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 त्रिक बना, 5 गुणे 5 गुणे 5 त्रिक बना। ऊपर देखिएगा क्या निकला, 2 कितनी बार निकलेगा 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, नीचे क्या निकलेगा 3 गुणे 5। तो क्या हुआ 2 दूनी 4 दूनी हो गया 8, 5 क्या हुआ 15। ये आपका है क्या घनमूल। अगला पार्ट देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है हमारी है घनमूल करणी, क्या है 1728 बटे में क्या है, बटे में है 15625। तो यहाँ पर जो है हम लोग करेंगे किसके अभाज्य गुणनखंड 1728 के। करिए 1728 के 2 से कटेगा, 2 8 16 1 बचा, 2 छंग 12, 2 चक्कू क्या हुआ 8, फिर 2 से 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी क्या हुआ 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग क्या हुआ 12, फिर 2 से 2 एकम 2 न जाने का 0, 2 अठे 16, फिर 2 से
दो पंचे 10, दो चक्कू 8, फिर 2 से, दो दुन्नी 4, दो सते 14, 3 से करेंगे 3 नमा 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो क्या हुआ, ये 2 का त्रिक, ये 2 का त्रिक, ये आपका 3 का त्रिक। अब हम बात करेंगे किसकी, 15,625 की। तो जो आपका 15,625 है वो किससे कटेगा, 5 से कटता है, काट लीजिए। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम क्या हुआ 25, फिर 5 से 5 छक्का 30, 1, 5 दूनी 10, पचम क्या हुआ 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम क्या हुआ 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, पचम 25 हुआ, फिर 5 से पचम 25 और 5 एकम क्या है 5। ये आपका त्रिक है, ये आपका त्रिक है, लिख डालिए। सबसे पहले बना ली क्या, घनमूल करणी। 2 कितनी बार है, 6 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 ये आपका हुआ, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 ये आपका हुआ, फिर गुणे में क्या है 3 गुणा 3 गुणा 3। अच्छा बटे में क्या होगा, 5 है ना, 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर क्या है 5 गुणे 5 गुणे 5। ऊपर से क्या निकलेगा समझो, 2 गुणा 2 गुणा 3 निकलेगा, नीचे से क्या निकलेगा 5 गुणे 5 निकलेगा। दो दूनी 4, अच्छा 4 तिया क्या हुआ 12 हुआ, नीचे क्या हुआ पचम आपका हो गया 25। यही है घनमूल। अगला पार्ट देखेंगे है आपका चौथा। तो समझिएगा क्या लिखा है, 5 सही 23 बटे क्या है 64 है। तो पहले क्या करेंगे, 64 और 5 की करेंगे गुणा कर लीजिए। 5 चक्कू क्या हुआ 20 हुआ, 5 छक्का 30, 2 क्या हुआ 32। ठीक है, जो गुणनफल होगा उसमें जो अंश है उसे जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़िए, क्या होगा 3, यहाँ क्या होगा 4, यहाँ क्या होगा 3। तो हमारी जो मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न उसे हमने बदल लिया किसमें, विषम भिन्न में। तो क्या होगा 343। अच्छा बटे में क्या होगा, बटे में है आपका 64 हो गया। अब समझिएगा यहाँ पर 343 के भैया हम कर लेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड करिए 7 से। 7 चौके 28, 6 बचा 63 हुआ, 7 नमा 63, 7 से काटेंगे 7 सत्ते 49 और 7 एकम क्या होगा 7। बन गया त्रिक। यहाँ पर देखिएगा आगे क्या है 64 है, तो हम 64 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। काटिए, द्वितीया 6, दो दुन्नी क्या हुआ 4 हुआ, फिर 2 से 2 एकम 2, दो छंग क्या हुआ 12, 2 अठे 16, दो चक्कू क्या हुआ 8, दो दुन्नी क्या हुआ 4 और 2 एकम क्या हुआ 2। ये आपका 2 का त्रिक, ये आपका 2 का त्रिक। ये त्रिक इसलिए बना लेते हैं जिससे कि यहाँ पर लिखने में गलती ना हो, यहाँ से गिनने में बहुत ही आसानी होती है। 343 है, 7 देखा, इसे जान गए 3 बार है, तो 7 गुणे क्या लिखा 7। अच्छा गुणे क्या लिखा 7। ये अपान की लाइन वहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है बताइए, 3 दूना 6 बार है। तो क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये आपका समान खंडों का त्रिक, ये भी समान खंडों का त्रिक, ये भी समान खंडों का त्रिक। ऊपर क्या निकलेगा 7, नीचे 2 गुणा 2। अच्छा 2 गुणा 2 यानी कि 7 बटे क्या होगा 4। ऊपर वाली संख्या कैसी है, बड़ी है, तो हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे 7 में। 4 एकम क्या होगा 4, क्या बचा यहाँ पर बचा 3। तो क्या लिखेंगे समझिएगा, लिखेंगे यहाँ पर क्वोटिएंट हमारा क्या है 1 सही 3 बटे क्या लिखेंगे 4। चाहे ऐसे कर लो, भाग कर लो मुझवानी। 4 से 7 में 4 एकम 4 एक बार में गया, क्या बचा 3। तो ऊपर लिखेंगे, नीचे जो होता है वो वही रहता है। देखो इधर, इसे हम क्या कहते हैं, हमारा जो 1 है ये क्वोटिएंट है, ये क्या है रिमाइंडर, ये क्या है हमारा डिवाइजर है। ये फार्मूला इस प्रकार याद रखिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन बराबर क्या होता है क्वोटिएंट राइट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। यहाँ पर क्वोटिएंट रखेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर रखेंगे, यहाँ पर डिवाइजर रखेंगे, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा। तो अगला पार्ट देखेंगे यहाँ पर, जो अगला पार्ट है वो है पार्ट नंबर 5। तो समझिएगा सबसे पहले हमने बना ली यहाँ पर घनमूल करणी। क्या है 1 सही क्या है 91 बटे में क्या है 125। तो देखो इधर गुणा करिए, 125 एकम क्या होगा 125, ये क्या है 91 जोड़ दीजिए क्या होगा 5 1 होगा 6, 9 2 क्या होगा 11, अच्छा 1 1 क्या होगा 2। तो बराबर क्या होगा समझ लीजिएगा, करणी की घात 3 है, ऊपर हमने क्या लिखा 216 बटे में क्या लिखा 125। अब क्या करना है, कुछ नहीं, 216 के कर लीजिए क्या 216 के कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। ठीक करिए, यहाँ पर 2 से देखो इधर
2 एकम 2, 2 से 1 छोटा है, यहीं पर गलती करता है बच्चा। क्या होगा, न जाने का 0, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 पंचे 10, आगे 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सते 14, 3 से 3 नमा 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ट्रिक जरूर बना लेंगे, समान खंडक बना लिया। आगे क्या है देखो, 125 है, आपको मुझवानी याद तक हो गए होंगे। 5 से काटेंगे 25 आएगा, 5 से 5 आएगा, फिर 1। ठीक, तो समझिए कैसे लिखेंगे, आपको ये भी तो मालूम है। तो हमने लिखा 216 क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखा, फिर आगे 3 गुणा 3 गुणा 3 लिखा। ये आपका त्रिक बना, ये आपकी बटे की लाइन है। क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 हो गया। ऊपर क्या निकला, ऊपर निकला 2 गुणा 3, नीचे क्या है 5 है। द्वितीया क्या हुआ, 6 बटे क्या 5, भाग करिए, 5 एकम 5, 1 बचा ना, ऊपर लिखेंगे, नीचे रहेगा वही, यही आपका है घनमूल। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला पार्ट। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, घनमूल करनी। ठीक, क्या है, 22 सही 161 बटे क्या है 216। तो पहले क्या करेंगे, 216 और 22 की गुणा कर लीजिए। 2 छंग क्या हुआ 12, 2 एकम 2 1 क्या हुआ 3 हुआ, 2 दूनी क्या हुआ 4, गुणा लगाया 216 दूना 432। तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ क्या 4, ये 2 हुआ, 3 2 क्या हुआ 5, अच्छा 4 3 क्या हुआ 7, और यहाँ पर क्या है 4। ये तो हुआ। इसमें क्या करेंगे, जो 161 है उसे जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ा 3, 5 6 11, 7 1 8 1 क्या 9, ये क्या हुआ 4। इसका मतलब है जब हमने इसे हल किया ना, जब हमने हल किया तो हमें क्या मिला, 49 13 बटे में क्या है, बटे में है 216। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है 216 और क्या, और 216 और 49 13 के करेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो ये आपका देखो इधर 49 13 हम सोचेंगे किससे कटेगा। ठीक है, तो किससे कटेगा, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। 17 से देखते हैं, देखो इधर 17 से, 17 दूनी क्या हुआ 34 हुआ। ठीक, तो कितना बचा, 17 दूनी 34, 15 बचा ना, कितना हुआ 15 बचा, 151 हुआ, 17 8 136 हुआ, और कितना बचा 15 बचा 53, यानी कि 17 नमा 153। चला गया ना 17 से। ठीक, तो यहाँ पर देखो 17 से फिर काटेंगे, 17 एकम 17, 10 27, 1 28 11, 17 सत्ती क्या हुआ 119, और 17 एकम 17। देखो इधर ये कुछ इस प्रकार की संख्याएं होती हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बहुत ही आसानी से जान जाओगे कि ये किससे कटेगी। आगे देखेंगे 216। अच्छा, 216 क्या है, 2 से काटेंगे ना, तो 2 एकम 2, न जाने का 0, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8 हुआ, फिर 2 से 54 का आधा क्या होता है 27, फिर 3 से 3 नमा 27, फिर 3 तिया 9, और फिर 3 एकम 3। तो ये देखो इधर 2 का, ये 3 का। तो समझिए क्या हुआ, यहाँ पर ये घनमूल करणी बनाई। 49 13 को क्या लिखेंगे, लिखेंगे 17, गुणे लिखेंगे 17, अच्छा गुणे लिखेंगे 17। ये आपका त्रिक बना। नीचे क्या है देखो इधर 2 गुणा 2 गुणा 2 है, ये बना, फिर गुणा क्या है 3 गुणा 3 गुणा क्या है 3, तो ये बना। ठीक, तो ऊपर से आपका क्या निकला 17 निकला, नीचे से क्या निकला 2 गुणा 3, तो बराबर क्या हुआ 17 बटे द्वितीया 6। भाग कर लीजिए, 6 दूनी 12, 5 बचा, ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या रहेगा 6, यही आपका क्या है आंसर है। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 2। क्या है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या है घनमूल है, लेकिन किसका, दशमलव संख्याओं का। तो समझिएगा, ये हमने बना ली घनमूल करणी, और इसके अंदर क्या लिखा 1.331। ठीक, अब देखो इधर 1 2 3 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो जब 3 अंकों के बाद दशमलव है तो क्या करेंगे, जब हम दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कि किस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा 1331। अच्छा, बटे में क्या होगा, बटे में आपका होगा 1000। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं,
यदि आपको मुंजवानी, क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं होती हैं ना, तो उनके अभाज्य गुणनखंड जो है हमें मुंजवानी मालूम होता है, या हमें मालूम होता है कि उनका त्रिक कैसे बनेगा। जैसे आपका 1331 है, आप बहुत बार कोशिश किए हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड बहुत बार किए हैं ना, तो 1331 के क्या होते हैं, 11 गुणे क्या होता है, 11 गुणे क्या होता है 11, 11 ग्राहिम 121 ग्राहिम 1331। घनमूल निकालेंगे तो त्रिक हमें जरूर बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अपान की लाइन खींची, देखो इधर 1000 है, 3 जीरो हैं, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 भागों में लिखना है। ये आपका बना, ये आपका बना, तो क्या हुआ, देखो उधर ऊपर क्या है 11, बटे में क्या है 10। जो हमारा क्वेश्चन है वो दशमलव रूप में है, तो आंसर भी दशमलव रूप में लिखेंगे, जीरो काटेंगे, 1 जीरो काटा तो 1 के बाद दशमलव, यानी कि जो आया है वो क्या आया है 1.1। अब इसका देखेंगे हम लोग सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है समझिएगा, जो सेकंड पार्ट है वो है आपका 42। अच्छा, दशमलव क्या है, दशमलव है 875, तो हमने हावला क्या डाला, हल डाला। ये हमारी घनमूल करणी है, इसके अंदर क्या लिखा, 42.875। दाईं ओर से 1 2 3 के बाद दशमलव है, कहने का मतलब ये है कि बटे में यानी कि 42,875 के जो नीचे हैं वो 1 2 3 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ समझ लो, जो आपका 42,875 है इसके कर लो अभाज्य गुणनखंड। ठीक, 4 2 6 8 7 15 5 20, नहीं ये 5 से ही कटेगा, काटिए, 5 8 40 2, 5 8 40 2, ठीक है, पचम 25 3, 5 7 35 और पचम क्या हुआ 25, फिर 5 से 5 एकम 5 3, 5 7 क्या हुआ 35 हुआ, 5 एकम 5, फिर क्या हुआ पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15 हुआ 2, 5 चक्कू 20 1, 5 तियाँ क्या हुआ 15, 7 से काटेंगे, 7 चौके 28, 7 नमा 63, 7 से काटेंगे, 7 7 49 और 7 एकम 7। ये बन गया ना। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो इधर, यहाँ पर क्या लिखेंगे समझिएगा, लिखेंगे 5 गुणे क्या लिखेंगे 5 गुणे क्या लिखेंगे 5 गुणे क्या लिखेंगे 7 गुणे क्या लिखेंगे 7 गुणे क्या लिखेंगे 7। अच्छा, बटे में क्या है 1000 है, तो इसे क्या लिख लेंगे 10 गुणे क्या लिख लेंगे 10। अगर 1000 के गुणनखंड करोगे अभाज्य तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो ये आपका त्रिक बना, ये बना, ये बना, ऊपर से क्या निकला 5 गुणे क्या निकला 7 बटे क्या होगा 10, 5 सते क्या हुआ 35 बटे क्या है 10, 1 जीरो है, काटेंगे 1 अंक के बाद दशमलव, तो क्या आ गया आपका 3.5। तो देखेंगे यहाँ पर अगला पार्ट, देखो इधर 1 2 3, 3 के बाद दशमलव है, तो जब 3 के बाद है तो बटे में क्या होगा, बटे में आपका हो जाएगा 1000, यानी कि 54,872 बटे क्या हुआ 1000। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सिर्फ आपको 54,872 के क्या करने हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो जो अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे, काटिए, 2 दूनी 4, 2 सते क्या हुआ 14, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 छंग क्या हुआ 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 सते 14, 2 एकम 2, 2 अठे क्या हुआ 16, फिर 2 से 2 छंग 12 1, 2 अठे 16 1, 2 पंचे 10 1, क्या हुआ 2 नाम 18। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे किससे कटेगा, 8 6 14 5 19, नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं, 7 नमा 63, 5 68, 5 7 सते 49, ठीक है, 7 से भी नहीं कटेगा, 63 68, इसके बाद 13 से अच्छा देखते हैं, 7 से देख लेते, अच्छा 7 नमा 63, 5 हुआ, 7 सते 49, 6 नहीं कटेगा, 13 से देखें, 13 से देखिए, 13 पचे 65, 3 हुआ, ठीक है, 35 हुआ ना, 13 दूनी क्या हुआ 26, 26 4 30, किससे कटेगा 68 19 से अच्छा देखते हैं, 19 तियाँ 57, ठीक है, 1 58, 19 तियाँ 57 और 10 67 11 बचा, 19 6 कहाँ 19 से कटेगा, तो काटिए 19 से, 19 तियाँ क्या हुआ 57 हुआ, ठीक, 57 और 10 67 और 1 68, ठीक, तो 11 115 हुआ, 19 6 का 114, 1 बचा, 19 से कम 19, फिर आगे देखेंगे, फिर आपका ये 19 से तो कटेगा ही कटेगा, क्या होगा 19 से कम 19, ठीक है, 20
30 36 17 यानी कि 171 क्या होगा 19 नमा 171 फिर क्या होगा 19 से कम 19। ठीक, तो ये बना ये बना। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, निशान लगाया। इसके बाद क्या होगा देखिएगा, 2 गुणा क्या हुआ 2। ठीक, अब फिर गुणा क्या हुआ 19 गुणा क्या हुआ 19 गुणा क्या हुआ 19 बटे में क्या होगा 10 गुणे क्या होगा 10 गुणे क्या होगा 10। ये आपका बना, ये आपका बना, ये आपका बना। ऊपर क्या है 2 गुणा क्या है 19, अच्छा बटे में क्या है 10। तो 19 दूना क्या होगा 19 दूना होगा 38 बटे क्या है 10। 1 0 काटा, 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि जो निकल कर आया वो क्या आया 3.8। तो अगला पार्ट देखेंगे, यहाँ पर क्या है घनमूल है ना। तो ये आपका जो निशान है वो किसका, घनमूल का 74.088। तो क्या करेंगे देखिएगा, 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो जब हम दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितने, बटे में जो है यानी कि 74088 के नीचे हो जाएंगे कितने 1 2 3 0 हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 74 आगे 088 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। काटे यहाँ पर 2 से, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 0 लिखा, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 1, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर काटेंगे 2 से, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 एकम 2। अब किससे कटेगा 3 से, 3 तिया 9, न जाने का 0, 3 अठे 24 और 3 सते क्या होगा 21। 3 से 3 एकम 3 0 हुआ, 3 दूना 6, 3 नमा 27, 3 से 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 तिया क्या हुआ 9। अच्छा फिर 3 से कटेगा नहीं कटेगा, अब 3 से किससे कटेगा, अब 7 से कटेगा। तो 7 से काटिए, 7 चौके 28, 6 7 नमा 63, 7 सते क्या हुआ 49 और 7 एकम क्या होगा 7। ये आपका त्रिक, ये आपका त्रिक, ये आपका त्रिक। तो यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे क्या है। सबसे पहले समझिएगा इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा क्या है 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर क्या है 7 गुणे 7 गुणे 7। अच्छा बटे में देखिएगा 1000 है, तो 1000 के क्या लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10। तो ये आपका त्रिक यहाँ से बना, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये। तो ऊपर क्या निकला 2, अच्छा फिर गुणे क्या निकला 3, फिर गुणे क्या निकला 7, बटे में क्या है 10 निकला। द्वितीया 6, 6 सते क्या हुआ 42, अच्छा 42 बटे क्या है 10। आपका क्वेश्चन जो है दशमलव रूप में, इसीलिए 1 0 काटा, 1 के बाद क्या लगाएंगे दशमलव, तो जो आपका आंसर आएगा वो 4.2। तो अगला पार्ट देखेंगे, यहाँ पर क्या है 5.832 है ना। तो ये हमारा हो गया घनमूल का निशान। अच्छा अंदर क्या लिखा 5.832। अगर आप यहीं पर हटाना चाहें तो देखो 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो दशमलव हटाया, बटे में 1 के आगे 1 2 3 0 बढ़ेंगे। याद रखिएगा जो ये घनमूल का निशान है वो पूरे पर होना चाहिए। ठीक, तो ऊपर आपका क्या है, ऊपर आपका है 5832 और इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। काटिए 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 1 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 अठे 16। फिर 2 से, 2 सते क्या हुआ 14 हुआ, 2 दूनी 4, 1 2 नाम 18 हुआ। 3 से, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9। फिर 3 से, 3 अठे 24, 3 एकम क्या हुआ 3। फिर 3 से, 3 दूना 6, 3 सते क्या हुआ 21। फिर 3 से, 3 नमा 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 हुआ। 2 का ये त्रिक, 3 का ये, 3 का ये। तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे देखिएगा 5832। जब क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, त्रिक बना। उसके बाद क्या लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, त्रिक बना। फिर उसके बाद लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, त्रिक बना। नीचे आपका 1000 है, 3 0 है, तो कैसे त्रिक बनाएंगे 10 गुणे 10 गुणे 10। ये आपका त्रिक बना। ऊपर क्या निकला समझिएगा 2, फिर क्या निकलेगा 3, फिर क्या निकलेगा 3, बटे में क्या है 10।
द्वितीय छेतिया क्या होगा 18 और 18 बटे क्या है 10, जीरो काटा, एक अंक के बाद दशमलव, तो जो आपका आंसर है वो क्या आया 1.8। तो अगला देखेंगे यहाँ पर क्या है 0.000729, ये हमारा क्या है, ये हमारा है घनमूल का निशान 0.000729। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव है, तो जब हम दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा मालूम है, बटे में जो है 6 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी क्या होगा 0.00729, यानी कि ऊपर आपका होगा 729 और बटे में होगा एक के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो होंगे। ठीक, अब क्या करेंगे देखो, केवल आप 729 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। भाई ये तो करने पड़ेंगे आपको, है ना, करिए 3 से, 3 दूना 6, 1 3 चक्कू 12, 3 तिया 9, फिर 3 से क्या होगा 3 8 24, 3 1 कम 3, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 1 कम 3, ये आपका त्रिक हुआ, ये आपका क्या हुआ त्रिक। ठीक, तो समझिएगा यहाँ पर क्या होगा, जो करणी की घात है वो क्या है 3 है, 729 क्या लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये रहा, फिर लिखेंगे गुणे में 3 गुणे 3 गुणे 3। अच्छा, बटे की लाइन खींची, देखिएगा एक के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो है ना, इनको 3 भागों में कीजिए, 2 2 2 6 हो गए, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं 100 गुणे क्या लिख सकते हैं 100 गुणे क्या लिख सकते हैं 100। इतना तो याद रखिएगा, समान खंडों का त्रिक जो है वो दिमाग में रखिएगा, है ना। ये समान खंडों का त्रिक बना, तो ऊपर क्या निकला देखिएगा 3 गुणे क्या निकला 3, बटे में क्या होगा 100 होगा, 3 तिया 9 बटे क्या होगा 100, 1 जीरो 2 जीरो काटे, 2 के बाद दशमलव, एक अंक है तो 1 जीरो लगाइए, लगा दिया दशमलव, ये जीरो इसलिए लगाते हैं जिससे हमको दशमलव बढ़िया सा दिखाई दे, तो 0 क्या आया 0.9। तो आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न 3 से लेकर प्रश्न 5 तक में उत्तरों के सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ये आपका 5वां। तो समझिएगा यहाँ पर जो विकल्पी क्वेश्चन होते हैं उन्हें हमें हल करना होता है रफ वर्क के रूप में। तो कैसे देखिएगा, 27/64 का घनमूल है, घनमूल है, देखो इधर ये हमारा जो निशान है वो किसका, घनमूल का। अच्छा ये क्या है 27/64, आपको मालूम है इसमें हमें चाहिए होते हैं क्या, समान खंडों के त्रिक। अच्छा एक बात और, अगर आपको मुंहजवानी मालूम है तो अभाज्य गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 27 है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9 तिया 27 त्रिक बना। 64 है, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं मालूम है तो कर लीजिए, तरीका वही है। ऊपर से क्या निकलेगा 3, नीचे से क्या निकलेगा 4, आपका हो गया 3/4। कौन सा विकल्प सही है, आपका जो विकल्प सही है वो है दूसरा। ठीक, अच्छा इसके बाद हम चलेंगे आगे, देखेंगे अब कौन सा है आपका जो पार्ट है, यानी कि जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, चौथा। क्या कहता है, 3 सही 3/8 का घनमूल। ये क्या है, घनमूल। ठीक, देखो इधर 3 सही 3/8, ये आपकी मिश्र भिन्न है, विषम भिन्न में बदलिए। 8 तिया 24, 3 जोड़ेंगे क्या होगा 27, तो ऊपर हुआ 27, नीचे क्या हुआ 8। ठीक, 27 के अभाज्य गुणनखंड मालूम है ना आपको, क्या होते हैं, अभी बताए थे मैंने, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9 तिया 27। 8 के क्या होते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ऊपर से क्या निकला 3, नीचे से क्या निकला 2। सही बटे में दिया गया, देखो इधर सही बटे में से बदलिए, 2 से 3 भाग करिए, 2 1 कम 2, 1 बचा। ऊपर क्या लिखेंगे 1 बटे में क्या होगा 2। देखो कहीं मिलता है, यस। बताइए आपका कौन सा विकल्प सही है, आपका जो विकल्प सही है वो कौन सा, तीसरा। अच्छा इसके बाद देखेंगे हम लोग, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है 5वां। क्या कहता है, 0.0000, कितनी बार है 5 बार, और उसके बाद क्या है 8, कहता है का घनमूल है। तो देखो इधर ये लिखा 0.1 2 3 4 5, ये रहा 8, ये आपका जो निशान है वो किसका है, घनमूल का। देखो इधर ये आप दशमलव जब हटाओगे तो 1 2 3 4 5 6,
6 जीरो बढ़ेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ऊपर क्या है 8, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड आपको मालूम है 2 गुणे 2 गुणे 2। अच्छा नीचे देखिएगा 6 जीरो है ना, 3 भागों में करेंगे तो क्या होगा 100 गुणे क्या होगा 100, ये आपका क्या बना त्रिक, ऊपर से क्या निकलेगा 2, नीचे से क्या निकलेगा 100, 1 जीरो 2 जीरो काटे 1, अब 1 जीरो बढ़ाकर 2 के बाद क्या लगाया दशमलव, यानी कि जो आया वो क्या आया 0.02। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, हमारा विकल्प सही है दूसरा। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर है 6, कहता है एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है, ठीक। गड्ढे की गहराई ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है गड्ढे की गहराई, तो इसे हम मान लेते हैं, ठीक। तो माना क्या लिखा, माना गड्ढे, ठीक, माना गड्ढे की और क्या गहराई, माना गड्ढे की गहराई बराबर क्या माना x, आयतन जो है वो घन मीटर है, इसीलिए यहां पर क्या लिखेंगे मीटर, ठीक। तो क्या लिखा, माना गड्ढे की गहराई बराबर x। अब समझिएगा ये आपको जो दिया गया है वो क्या है, आयतन है, ठीक। किसका आयतन है, गड्ढे का आयतन है। और गड्ढा कैसा है, देखो इधर कंपोस्ट खाद का गड्ढा है, ठीक। अब यहां पर समझिएगा महत्वपूर्ण चीज क्या है, जो गड्ढा है वो कैसा है, घनाकार है। सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण है, गड्ढा कैसा है, घनाकार है। और घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, घनाकार, पूरा यहां लिख लीजिएगा, घनाकार, कंपोस्ट, आगे क्या लिखेंगे खाद, ठीक है, के, और फिर क्या लिखेंगे गड्ढे का, और क्या लिखेंगे आयतन, ठीक है। गड्ढे का आयतन बराबर क्या दिया है, 13.824 मीटर क्यूब, ये तो दिया है। गड्ढा कैसा है मैंने बताया था आपको, घनाकार है। घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, इसका मतलब यहां पर आयतन की जगह पर क्या लगेगा, फार्मूला भुजा क्यूब, ठीक, यही तो लगेगा। और बराबर क्या होगा, बराबर होगा 13.824, अच्छा क्या होगा मीटर की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं। समझिएगा यहाँ पर जैसे आपसे पूछ रहा है गड्ढे की गहराई, गहराई पूछ रहा है ना, तो याद रखिएगा जब गड्ढा आपका घनाकार है तो इसकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई है और जो ऊंचाई है वो सब क्या होंगी, समान होंगी, क्या होंगी, समान होंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समझ लीजिएगा, जैसे यहाँ पर भुजा लिखा है ना, तो भुजा की जब हम क्या लिख सकते हैं, गहराई, क्या लिख सकते हैं, गहराई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए गहराई, गहराई की पावर 3, ठीक, गहराई की पावर 3, समझ में आ रहा है ना। अब क्या होगा देखिए इधर, यहाँ पर हमने लिखा, क्या लिखा, गहराई। अच्छा गहराई बराबर क्या होगा समझिएगा, गहराई बराबर होगा ये घात जो आपकी 3 है ना, इसे यहाँ पर क्या करेंगे, जब इधर से हटाएंगे तो इधर करड़ी की घात 3 होगी और इसमें क्या होगा 13.824, अच्छा होगा क्या मीटर क्यूब होगा, ठीक। यहाँ पर देखिएगा गहराई जो हमने क्या मानी थी x, तो यहाँ गहराई की जब क्या लिख लेना, x लिख लेना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा x, अच्छा बराबर होगा करड़ी की घात 3, 13.824, 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो जो दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा 13,824 और बटे में क्या होगा आपका होगा 1000, इतना आपका हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा आगे क्या है, जब इतना आपका हो जाएगा तो यहाँ पर करेंगे क्या 13,824 के अभाज्य गुणनखंड, काटिए 2 से, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 दुन्नी क्या हुआ 4, फिर काटेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 छंग क्या हुआ 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 सते क्या हुआ 14, 2 दुन्नी 4, 1, 2 अठे 16, फिर 2 से, 2 अठे 16, ठीक है, 2 अठे क्या हुआ 16 हुआ, कितना बचा 1 बचा ना, 2 छंग 12, फिर क्या हुआ 2 चक्कू 8,
फिर 2 से क्या होगा, 2 चक्कू 8 होगा, 2 तियाँ 6, 2 दूनी क्या होगा 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 क्या बचा, 2 छंग 12 हुआ, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 न जाने का 0, 2 अठे क्या हुआ 16, तो ये आपका 2 का त्रिक बना, ये आपका 2 का त्रिक बना, फिर 2 से काटेंगे क्या होगा, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे क्या होगा, यहाँ आएगा 27, ये बना। इसके बाद क्या करेंगे, देखो 27 है तो 27 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 से, 3 नमा 27, 3 तिया 9 और 3 एक कम 3, तो ये आपका 3 का बन गया, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर, ठीक, ये करड़ी की घात क्या हो गई 3, 1 2 3, यानी कि देखिएगा इधर 2 गुणा 2 गुणा 2 का एक त्रिक हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 का दूसरा त्रिक हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 का ये तीसरा त्रिक हुआ, ठीक। फिर क्या है आगे 3 है तो 3 का होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 ये त्रिक हुआ। अच्छा ये हमने लाइन खींची, 1000 है ये तो आपको मालूम ही होगा, 1000 क्या होगा, ये रहा आपका, ठीक। तो क्या क्या निकलेगा समझिएगा, x बराबर ऊपर क्या निकला 2, कितनी बार 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा क्या 3 बटे में क्या है 10, तो बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तियाँ क्या होगा 24, अच्छा 24 बटे क्या होगा 10 होगा, यही तो होगा। तो ये आपने क्या काटा 0, ये लगाया दशमलव, तो बराबर क्या आया, बराबर आया आपका 2.4, ठीक। समझिएगा यहाँ पर ये आपका मीटर क्यूब था, तो इसके अंदर ये रखेंगे यहाँ मीटर क्यूब, ठीक। फिर यहाँ पर देखिएगा अंदर यहाँ भी रहेगा मीटर क्यूब, तो यहाँ हमने मीटर क्यूब लिख लिया। अब मीटर क्यूब का मतलब मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर 3 बार हुआ, त्रिक बनेगा तो बाहर क्या निकलेगा, मीटर निकलेगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा खाली क्या लिख लीजिएगा मीटर, यहाँ पर भी आप लिखना चाहें तो क्या लिख लेंगे मीटर, और इसके बाद यहाँ पर भी ले जाएंगे क्या मीटर। तो 2.4 जो है ये x का मान है, तो अतः यहाँ पर लिख देंगे क्या लिखेंगे, अतः ये हमने लिखा अतः गड्ढे, क्या लिखा, गड्ढे की और क्या गहराई, अतः गड्ढे की गहराई कितनी है 2.4 क्या है मीटर है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या है लिखा है, एक घनाकार बक्से का आयतन, ठीक है 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी एक भुजा ज्ञात करो, ठीक। तो बक्सा देखो कैसा है, घनाकार है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, बस कर लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिए। देखो इधर क्या लिखेंगे, घनाकार, अच्छा घनाकार क्या लिखा, बक्से, घनाकार बक्से का आयतन, घनाकार बक्से का आयतन बराबर क्या है 8000, अच्छा 8000 क्या है सेंटीमीटर क्यूब, हो गया। ये क्या है, घनाकार बक्से का आयतन है, बक्सा कैसा है घनाकार है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, भुजा की पावर 3 बराबर क्या होगा 8000, अच्छा 8000 क्या होगा सेमी, और सेमी की पावर क्या होगा 3। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे भुजा, जब हम पावर 3 यहाँ से हटाएंगे तो दूसरी साइड में करड़ी की घात क्या हो जाएगी 3, ये लिखा 8000, अब आगे क्या लिखा सेंटीमीटर, पावर क्या लिखा 3, ठीक। तो समझिए आगे क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे भुजा, अच्छा भुजा बराबर क्या लिखेंगे करड़ी की घात 3, 8 है तो क्या लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो 8 का हो गया, 3 जीरो है तो इसके क्या होंगे 10 गुणे 10 गुणे 10, समझ लीजिएगा सबकी गुणा करोगे आपको 8000 ही मिलेगा। आगे इसके अंदर हमने क्या लिखा सेंटीमीटर की पावर 3। तो देखिएगा ये त्रिक है, ये त्रिक है, तो भुजा बराबर क्या आएगा, भुजा बराबर आ जाएगा आपका यहाँ से 2, वहाँ से कितना 10, अब आगे सेंटीमीटर क्यूब को जब बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर क्या होगा, भुजा बराबर होगा 2 × 10 = 20 यानी कि 20, अच्छा 20 क्या हुआ 20 आपका हुआ सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पर कहता है क्या इसकी भुजा ज्ञात करो, तो भुजा हो गई, किसकी भुजा है ये बक्से की भुजा है, तो लिखेंगे चाहे पूरा लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः घनाकार, अतः घनाकार बक्से, अतः घनाकार बक्से की और क्या भुजा, घनाकार बक्से की भुजा बराबर क्या हो गई
20 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस प्रकार आपका जो अभ्यास है 3C समाप्त होता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल निगम शिव को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे।